मुल्क जब आजाद हुआ तब राजनीतिक पार्टियों ने विकास के नाम पर वोट मांगा, लेकिन वक्त के साथ राजनीतिक पार्टियों की सोच बदली और देश का राजनीतिक परिदृश्य भी। फाइनल फाइट में आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। यूपी की सियासत में जितने बड़े नाम हैं, उनके दर्शन उतने ही छोटे हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव सर पर है तो बहुत कुछ अपने आप सामने आ रहा है। 15वीं लोकसभा चुनाव की यूपी में दिग्गज सांसदों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उनके काम में। अब जरा इन सांसदों का दर्शन कीजिए। मुलायम सिंह यादव साहब सिर्फ 75.86% ही सांसद निधि खर्च कर पाए। इस लिस्ट में मुलायम अकेले नहीं हैं, कईयों का नाम है जो सूची में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, बेनी वर्मा, राज बब्बर, अजित सिंह, ये वो सारे नाम हैं जिनके सिर्फ नाम ही बड़े हैं और दर्शन बहुत छोटे। सांसद निधि खर्च करने की बात हो या फिर संसद में सवाल पूछने की बात हो या फिर चर्चा में हिस्सा लेने की बात हो, 2 अप्रैल 2014 तक लगभग सभी सांसदों की निधि में 2.5 से 7 करोड़ रुपए शेष रह गए थे। अब सवाल है कि जो सिर्फ अपने नाम पर चुनाव जीत लेते हैं, क्या जनता को उनसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हां, 16वीं लोकसभा के चुनाव सर पर हैं तो 15वीं लोकसभा चुनाव को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि यूपी में जितने बड़े नाम हैं, उनके दर्शन उतने ही छोटे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। चलिए आइए आपको अब दिखाते किन किन मौजूदा सांसदों ने सांसद निधि को पूरी तरह से खर्च नहीं किया और संसद में सवाल पूछने में भी काफी कंजूसी दिखाई। सोनिया गांधी सांसद है रायबरेली से, 13.69 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 3 बार चर्चा में हिस्सा लिया है, सवाल एक भी नहीं पूछा। बड़ी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। इसके अलावा सरकार यूपीए की है और यूपीए की चेयरपर्सन है। कहने को सरकार के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर तरीके से देखा जाए तो सोनिया गांधी के हाथ में यूपीए की कमान है। बावजूद इसके सवाल एक भी नहीं पूछा गया। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस विषय के ऊपर। संजय जी, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं की। अभी हम सोनिया गांधी जी की बात कर रहे थे। यूपीए की सरकार है केंद्र में और उनकी वो चेयरपर्सन रही है पूरे 10 साल। बावजूद इसके सिर्फ 3 चर्चाओं में भाग लेना। हालांकि ठीक है कि वो सरकार का हिस्सा है तो सवाल किससे पूछे, लेकिन फिर भी एक संसद के सदस्य होने के नाते सवाल तो पूछने चाहिए ना। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। सवाल पूछे जाने चाहिए। क्षेत्र के बारे में सांसद निधि के खर्च करने के विषय में एक अध्ययन करना चाहिए। सांसद निधि कहां खर्च हो, इस पे विचार करना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात है, उनके नेतृत्व में सरकार 10 साल से चली। बार बार संसद में मांग उठी कि सांसद निधि को दोगुना खर्च कर दिया जाए और सरकार की कर्ता धर्ता को ही यही नहीं पता कि उनकी सांसद निधि में ही पैसे खर्च हुए हैं या बचे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रायबरेली का है कि एक बड़ा नाम है, विकास की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े सपने तो दिखाते हैं, लेकिन जो निधि उनको खर्च करने को दी गई है, अगर वो सांसद अपनी ही निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचना होगा कि देश के बाकी सांसदों का अपने नेता को देखकर क्या हाल होगा। पैसे संजय जी बहुत मांगते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि सांसद निधि को दोगुना कर दिया जाए, लेकिन जो वर्तमान है, जो वर्तमान में आपको पैसे मिलते हैं, वो तो अब जनता के बीच में जाकर खर्च करते नहीं है, तो फिर फायदा क्या है दुगने का? वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर। देखिए, इसके दो तरीके हो, आप इसको देख सकते हैं। एक सांसद ऐसे हैं जो नए नए आए हैं, जिनको कम लोग जानते हैं। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उन्होंने 100% सांसद निधि समय से पहले ही खर्च कर ली है। लेकिन उस सांसद निधि को खर्च करने का रिकॉर्ड भी उनका कुछ अजीब सा है।
आप उनकी निधि उठा के देखेंगे तो उनके परिवार का एक सोसाइटी बनी होगी, एक ट्रस्ट बना होगा, आधी से ज्यादा निधि उनके परिवार में ही खर्च हुई होगी। बिल्कुल। बड़े नेता हैं सोनिया गांधी या कोई और या मुलायम सिंह जी, इन तक कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाता और इनको उस निधि को अपने परिवार में खर्च करने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता भी नहीं है। तो उनको यह भी ध्यान नहीं रहता कि यह सांसद निधि अपने क्षेत्र की जनता है, उसकी सड़कें हैं, गलियां हैं, बिजली है, पानी है, कम से कम इसमें तो खर्च कर दी जाए। ये बड़ा दुखद और बड़ा गंभीर सवाल आज आपने उठाया है। चलिए, आप संजय जी आप बने रहिए। राहुल गांधी के बारे में दिखाते हैं। राहुल गांधी सांसद हैं अमेठी से और 11.56 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। 69%, तकरीबन 69 से थोड़ा सा ज्यादा है। 2 बार चर्चाओं में हिस्सा उन्होंने लिया है, सवाल एक भी नहीं पूछा और वो दिखता भी था संसद के अंदर। राहुल गांधी अमेठी से सांसद और कहें कि कांग्रेस का चेहरा है इस चुनाव के अंदर, लेकिन जहां तक बात सवाल पूछने की, शून्य है स्कोर और चर्चाओं में जो हिस्सा लेने की बात है वो सिर्फ 2 का स्कोर है। राजनाथ सिंह, बीजेपी जो दावा कर रही है इस बार सरकार बनाने का, उनके अध्यक्ष हैं। सांसद निधि सिर्फ 14.5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, यानी कि 76% बस खर्च किया है उन्होंने। 24% पैसा यूं का यूं बचा हुआ है। 33 सवाल पूछे, सवाल पूछने में थोड़ा आगे है। 15 बार चर्चाओं में हिस्सा लिया है। जाहिर तौर पर विपक्ष के सदन के अंदर तो नेता नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं। मुलायम सिंह यादव सांसद निधि उन्होंने भी 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उनका भी स्कोर 75% के आसपास जाकर अटक गया है। 132 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। कह सकते हैं कि उनकी जो हाजिरी रही है संसद के अंदर वो ज्यादा रही है, काफी रही है, लेकिन सवाल नहीं पूछा। ये एक बहुत बड़ी बात। तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा करते हैं, प्रधानमंत्री बनने का दावा भी करते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछा। कौन पूछेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुरली मनोहर जोशी इस बार सीट बदली है, कानपुर गए हैं। उन्होंने भी 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए। उनका स्कोर भी 76% तक जाकर अटक गया सांसद निधि का। 54 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। सवाल देखिए, 566 सवाल पूछने में आगे रहे मुरली मनोहर जोशी। इनका स्कोर कहा जा सकता है कि ज्यादा है सवाल पूछने में, लेकिन उनका जवाब कितना मिला यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मेनका गांधी का देखिए आप। मेनका गांधी बीजेपी के नेता हैं, आंवला से सांसद हैं इस वक्त। 11.64 करोड़ यानी 11 करोड़ 64 लाख रुपए खर्चे हैं। इनका स्कोर थोड़ा नीचे आ गया, 70% पर आ गया है। 70% पैसा खर्च किया है अपने, जो पूरा पैसा उनको मिला सांसद निधि का, पूरा बजट। 11 बार चर्चाओं में हिस्सा लिया। सवाल 335 पूछे, अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। वरुण गांधी का देखिए, पीलीभीत से सांसद हैं, लेकिन इस बार सुल्तानपुर से लड़ रहे हैं। सांसद निधि का 16 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किया, 85%। 4 बार चर्चाओं में हिस्सा लिया। सवाल 632 पूछे। अजित सिंह देखिए, मंत्री हैं केंद्र में, बागपत से सांसद हैं। 16 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए, 87% पैसा खर्च कर दिया, 13% बचा हुआ है। 10 चर्चाओं में हिस्सा लिया, लेकिन सवाल नहीं पूछा। ये कारण हो सकता है कि जो सरकार में जो लोग हैं वो चूंकि सरकार में रहते तो सवाल किससे पूछे, जो विपक्ष के लोग हैं उनके सवाल ज्यादा हैं, चूंकि वो विपक्ष में है तो सरकार से सवाल पूछने का उनको मौका मिलता है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं, 10 करोड़ 95 लाख, तकरीबन 11 करोड़ रुपए खर्च किया है। 66%, बस 66%, 34% पैसा बचा हुआ है इनके पास, खर्च नहीं किया। विकास की बात करते हैं, लेकिन 34% पैसे को रखकर करेंगे क्या। 88 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। सवाल पूछने का देखिए, विपक्ष के नेता विपक्ष में हैं, बैठते हैं तो 345 का स्कोर है इनका सवाल पूछने का। जगदंबिका पाल इस बार बीजेपी में है, पिछली बार कांग्रेस में थे। डुमरियागंज से सांसद हैं वो। 18 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए हैं। 95%, 100% के नजदीक पहुंच गए, तकरीबन पहुंच गए। 191 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। 223 सवाल पूछे हैं संसद के अंदर। राज बब्बर का आप देखिए, फिरोजाबाद से सांसद रहे, इस बार गाजियाबाद से लड़ रहे हैं। इन्होंने 14.5 करोड़ के तकरीबन खर्च किया है। 75% पैसा, 8 चर्चाओं में भाग लिया है। सवाल 11 पूछे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से।
संजय जी, हमने कई सारी चीजें देखी। इन इन स्टैट्स से जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, इन स्टैट्स से एक चीज निकल कर आती है, जो विपक्ष में बैठा है, यानी कि जो बीजेपी के सांसद थे, उनका सवाल पूछने का स्कोर ज्यादा रहा। किसी ने 300 सवाल, किसी ने 250 सवाल, किसी ने 150 सवाल। लेकिन अगर हम पक्ष की तरफ जाते हैं, उनके सवाल नहीं है। यह एक कारण हो सकता है कि वो सरकार में बैठे, कांग्रेस के जो सांसद है वो सरकार में बैठे, तो सवाल किससे करें। लेकिन विकास का पैसा जहां तक खर्च करने की बात है, किसी ने भी अपना पूरा पैसा खर्च नहीं किया। सिर्फ जगदंबिका पाल डुमरियागंज से सांसद है, वो सिर्फ 95% तक पहुंचे हैं अपना पैसा खर्च करने में। अन्यथा अगर हम देखें तो 75%, 67%, कोई 80% से ऊपर ज्यादा जा ही नहीं रहा है। बहुत कम सांसद ऐसे हैं। और मुलायम सिंह की बात करें, वो उन्होंने तो एक भी सवाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री बनने की बात होती है, सरकार चलाने की, देश संभालने की। हाँ, सही बात, आप सही कह रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि सवाल ना पूछें। राहुल गांधी तो समझ में आता है कि वो सरकार चला रहे हैं, सरकार उनकी है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि आप चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहे। आप एक तरफ अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने रख रहे हैं, उनके मुकाबले में हैं, और आप संसद, जैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, आप उस परिचर्चा में सिर्फ एक दर्शक की भांति बैठे हुए हैं। यह देश जानना चाहता था कि इतने बड़े बड़े मुद्दे, उन पर राहुल गांधी की सोच क्या है। अगर विपक्ष कुछ गलत मुद्दे उठा रहा है, 2G स्पेक्ट्रम में घेर रहा है, कोयला घोटाले में घेर रहा है, तो राहुल गांधी को सामने आकर सरकार का बचाव करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। एक अहंकार दिखता है इन बड़े नेताओं का। अमेठी, रायबरेली उनका अपना क्षेत्र है, उन्हें मालूम है कि वो वहां से चुनाव जीत जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ले आएंगे। उन्हें जरूरत नहीं है कि वो जो निधि है वो क्षेत्र की जनता का हक है। ऐसे लोगों को क्षेत्र की जनता को सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमारा हक मारा क्यों। एक बड़ी खराब सा आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें मुझे दुख लगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ सांसद है, लंबे समय से सांसद है, मुखर सांसद हैं, पार्लियामेंट में बहस करने से लेकर रोते हुए हमने उनको देखा है। क्षेत्र में अपनी निधि खर्च करने में इतना पीछे हैं, और उनके क्षेत्र की जो घटना है वो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी है। पिछले 10 सालों में गोरखपुर और उसके आसपास 10,000 से ज्यादा बच्चे दिमागी बुखार के कारण मर चुके हैं। उस क्षेत्र में एक बच्चों का अस्पताल नहीं है। ये 11 करोड़ रुपए जो आदित्यनाथ सांसद निधि में खर्च नहीं कर पाए, उतने रुपए से वहां बच्चों के लिए एक अस्पताल बन सकता था, कई बच्चों की जानें बन सकती थी। ये सिर्फ एक सांसद निधि की लापरवाही नहीं है, ये एक अपराध है जो उन्होंने किया है। और मैं तो कहूंगा कि जो सांसद अपनी निधि खर्च नहीं कर पाता, वो जनता के संग एक अपराध करता है। उसको कोई हक नहीं है फिर दोबारा जनता के पास जाके वोट मांगने का। संजय जी, एक आपने जिक्र किया राहुल गांधी का। वो ये बात करते हैं कि अमेठी के लोग, अमेठी की जनता उन्हें प्यार करती है। प्यार किस बात का है अमेठी की जनता का, ये समझ में नहीं आता है। जैसा आपने जिक्र किया, हमने भी स्टैट्स दिखाए अपने दर्शकों को, सिर्फ 2 चर्चाओं में भाग लिया, सवाल एक भी नहीं किया। जहां तक सांसद निधि के खर्च की बात है वो भी पूरा नहीं किया। फिर जनता आखिर प्यार करती किस बात से? सिर्फ गांधी फैमिली से प्यार करती है, या काम से, अपने जनप्रतिनिधि से प्यार करती है, काम की बदौलत? देखिए, अमेठी में कुमार विश्वास ने कुछ तस्वीर देश को दिखाई। कई स्कूलों में गए जिन स्कूलों में छतें नहीं हैं, जिन स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए टीचर नहीं है, बच्चे अभी भी पीछे हैं। तो केवल आप अगर एक क्षेत्र का विकास इसलिए कर देते कि वहां पे आपने 3 फैक्ट्री बड़ी बड़ी लगा दी, आपने सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर वहां खुलवा दिया ट्रेनिंग के लिए, तो ये तो आपकी सरकार, आप बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन वो क्षेत्र अमेठी और रायबरेली जिसको गांधी परिवार आजादी के बाद से अपना क्षेत्र बनाता रहता है, क्या उसमें यह स्थिति होनी चाहिए कि किसी विद्यालय की छत ना हो, वहां पे ब्लैक बोर्ड ना हो? ये गांधी परिवार के लिए शर्म की बात है कि अगर इन 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में व्यक्ति आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। सिर्फ बातों से काम नहीं होगा। वहां पे सोनिया गांधी जी अपने क्षेत्र में लास्ट में एक बिल लेकर आती हैं कि एक वहां महिला डिग्री कॉलेज बनना है, और फिर वो कहती हैं विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। 5 साल से आपको क्यों ख्याल नहीं आया? आपको क्यों 1 साल से ख्याल नहीं आया कि अमेठी में सांसद निधि का खर्चा रह गया है? उन स्कूलों के ब्लैक बोर्ड और सांसद निधि से बन सकते हैं, वहां छत बन सकती है। रिटेल में एफडीआई आएगा तो आप जुगाड़ तुगाड़ करके करा लेंगे बिल को पास। जन लोकपाल जो भी जैसा भी लेकर आए वो पास करा लेंगे, लेकिन जब जनता के हक के बिल आते हैं तो वो पास नहीं होते हैं। चलिए संजय जी, हम बिल्कुल आपसे बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम सांसद निधि के इस खर्च के ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं इन सांसदों की जो कि 15वीं लोकसभा में गए थे इस बात को लेकर कि वो अपने इलाके की जनता की बात को संसद के अंदर उठाएंगे, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन जब स्टैट्स निकाल कर देखते हैं हम तो दिखता है कि उन्होंने अपनी सांसद निधि का जो पैसा, सरकारी पैसा उन्हें मिलता है, वो पूरा खर्च ही नहीं करते हैं। और जब बात होती है अपनी जनता, अपने क्षेत्र की जनता के हक की बात करने की उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो उसमें भी बहुत पीछे हैं अगर विपक्ष के नेताओं को हटा दिया जाए तो। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से। संजय जी, जितने भी बड़े नेताओं यानी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, हम बड़े नामों की आज चर्चा कर रहे हैं, एक कारण क्या यह भी है इसके पीछे कि बड़े इतने नाम हो गए हैं कि इनको जनता से मिलने का वक्त नहीं मिलता है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मुलायम सिंह यादव हो, वरुण गांधी हो या और कई और बड़े नाम, उनके पास वक्त नहीं होता है। दिल्ली में वो जो 4 एकड़ में बंगला होता है उसमें बड़े बड़े नेताओं से मुलाकातों के अंदर ज्यादा वक्त निकलता है, तो जनता से कौन मिले साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वक्त होता था जब ये जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच में रहते थे, लेकिन वो समय बदल गया। अब सांसद को जनता से मिलने के लिए समय ना होता हो, लेकिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लाइजनर, इनके लिए उनके पास समय होता है। उन्हें याद नहीं होता है कि उनकी जनता किस हाल में है, उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनके क्षेत्र में बीमारी फैल रही है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, लेकिन चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो की महिमा। और उनको पता है कि वो जिस क्षेत्र से लड़ने जाएंगे वहाँ उनकी जाति के वोट इतने होंगे, वहाँ उनका इतना ग्लैमर होगा और कुछ ना कुछ राजनीतिक तिकड़ में फिट करके वो चुनाव जीत जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि इन बड़े नेताओं को ये पता होता है कि विपक्ष भी उनसे तालमेल करके ही अपने प्रत्याशी खड़ा करेगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये आरोप कहीं ना कहीं दिखता भी है कि जितने बड़े नेता होते हैं विपक्ष भी उनको सेफ पैकेज दे देता है, कोई बड़ा दमदार प्रत्याशी खड़ा नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो देखे कि उनकी सांसद निधि खर्च हुई है नहीं हुई है, क्षेत्र की जनता परेशान है या नहीं है। उन्हें पता है कि वो किसी ना किसी तरह संसद में पहुंच जाएंगे और फिर उनको 5 साल तक अपने क्षेत्र की जनता की सुध लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है। संजय जी, क्या आपको ऐसी स्थिति में जहां हम बात पैसे खर्च होने की करते हैं या फिर अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र के इलाके की जनता की हक की बात की करते हैं, तो गांधी जी का जो स्वराज का एक सिद्धांत था, क्या उसकी याद नहीं आती ऐसे वक्त में? अगर स्वराज इस वक्त इंप्लीमेंटेड होता, अगर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती, तो क्या ये पैसा जो बच रहा है वो नहीं बचता? मतलब अगर लोगों के हाथ में सीधा पावर होती, उनकी जो हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पैसा बचता, खर्च होता, चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर गांव की जनता की सीधी भागीदारी होती, उसका सीधा संवाद होता, तो इन नेताओं को भी पता होता कि हमारा असली भारत है कहां, किन हालातों में है। वो कभी उन गाँव में जाके रुकते। अब आप केवल टीवी को दिखाने के लिए एक रात को गांव में किसी गरीब के, किसी दलित के घर पर रुक रहे हैं, तो आपको तस्वीर नहीं पता चल रही है। आपके घर के दरवाजे उन गरीबों के लिए खुलते। कितने चंद नेता हैं जो अब भी आम आदमी से दिल्ली में अपने घर पे मुलाकात कर लेते हैं, वरना घर के दरवाजे बंद हो गए, उन्हें पता ही नहीं है। गांधी जी के स्वराज को अगर उन्होंने पढ़ा भी होता, तनिक विचार भी किया होता, तो आज इस देश के, उनके अपने क्षेत्र की, उनके संसदीय क्षेत्र की दशा ही दूसरी होती। वो जानते कि ये एक एक रुपया जो उनको सांसद निधि में मिला है वो उनके लिए पूजा के समान है। इस क्षेत्र की जनता का उस पैसे पर पूरा अधिकार है, और अगर वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरी व्यवस्था से, समाज से और खुद अपने आप से धोखा दे रहे हैं, जिसके लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता। संजय जी, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स जो इस वक्त बिल्कुल जड़ कर चुकी है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, क्या वही इस इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक जहर का काम कर रही है? हाँ, ये भी है। और अगर हम लोग बात सांसद निधि की कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि सांसद निधि में एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। सांसदों को लगता है कि वो जो निधि खर्च करेंगे, कार्यदायी संस्था उनकी होनी चाहिए, उनके अपने आदमी के ऊपर खर्च की जानी चाहिए। और मैं कहना नहीं चाहता ये बात, उसमें लोगों को, सांसदों को थोड़ी खराब भी लग सकती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में सांसद अब इस सांसद निधि में कमीशनबाजी कर रहे हैं। आप किसी भी जनपद में चले जाइए, आप उस सांसद निधि की लिस्ट उठा के देख लीजिए, तो आप हैरान होंगे। जो 1 लाख रुपए की लाइट आपको बाजार में मिल सकती है, गांव में वो लाइट 8 लाख रुपए की लग रही है। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लोगों का एक बहुत घिनौना गठजोड़ बन चुका है। वो निधि जो गांव में खर्च होनी चाहिए थी, वो बेईमानी की भेस चढ़ गई है। और बड़े नेताओं को तो फुर्सत ही नहीं है इस सबको देखने के लिए। उन्हें पता है कि वो जहां जाएंगे एक नया रास्ता चुन लेंगे।
अपोजिशन उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगा तो उन्हें पहुंच ही जाना है संसद में किसी ना किसी तरह। बहुत बड़ी विडंबना है ये कि 1 लाख रुपए की लाइट 8 लाख रुपए में लगती है और पैसे पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। यूं कहें कि वो कहीं कहीं से होते हुए वो अपनी जो जगह बनाने की कोशिश वो नेता करते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने चर्चा की इस विषय के ऊपर और बातचीत की हमसे। तो ये लेखा जोखा था उन सांसदों का जो बड़े नाम थे। हालांकि अभी 16वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, दोबारा से चुनकर आएंगे, जाहिर है बड़े नाम तो आते ही हैं चुनकर। पिछली बार जो चुनकर आए थे उन्होंने अपना पैसा खर्च नहीं किया। हमने कोशिश की आपको बताने की कि आपका पैसा यानी कि टैक्स पेयर का पैसा, अगर आप एक साबुन की टिकिया भी खरीदते हैं तो भी आप उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो यह मत समझिए कि आप पैसा नहीं देते हैं। इस देश के अंदर हर व्यक्ति देता है पैसा, और उस पैसे को कैसे नेता खर्चते हैं भी नहीं खर्चते, यह हमने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।